बात करने वाले हैं पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन के बारे में, जो कि पब्लिश किया गया है फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, दैट इज NIPGR के थ्रू। इस वीडियो में मैं आपके सामने सारे हाइलाइट्स को बताऊंगी, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पर्टिकुलर पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस पीएचडी प्रोग्राम इज फॉर 2022 टू 2023। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो NIPGR इज एन ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो है फिलहाल में अगर आपने MSc कंप्लीट कर रखी है या फिर अगर आपकी इक्विवेलेंट डिग्री है बाय 31 अगस्त 2022 इन लाइफ साइंसेस या फिर रिलेटेड डिसिप्लिन में विथ मिनिमम ऑफ 55% और रिलैक्सेशन होगा 5% फ्रॉम 55 to 50 on an equivalent relaxation of a grade, and will be allowed for those belonging to the SC, ST, OBC, non-creamy layer, differentially able and the other categories of candidates, or for those who had obtained the master degree prior to the 19th September 1991। तो अगर आप इन सारी कैटेगरी में आते हैं तो आपका 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन आ जाएगा, और इन सारी कैटेगरी में आप नहीं आते हैं तो आपके MSc में मेनली 55% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एंड हैव क्लियर्ड CSR UGC नेट और DBT GRF selected through the BET or BINC ICMR JRF examination for GRF, that is Junior Research Fellowship, and that should be valid at least for 31st August 2022, with DST Inspire Fellowship for pursuing full-time PhD program and for conducting the advanced research in the frontier area of the plant biology, such as the computational biology, developmental biology, genome analysis, and molecular mapping, molecular mechanism of the abiotic stress response and many more। तो यहाँ पे आप टॉपिक्स देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे यहाँ पे काम चलता है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपके मास्टर में 55% मार्क्स होने चाहिए, और जो इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी मेंशन की है, अगर आप इसमें आते हैं तो आपका 5% मार्क्स का जो है रिलैक्सेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लेकिन आपके पास साथ ही साथ CSR UGC नेट या कोई भी JRF एग्जामिनेशन जो कि आपको फंड करेगा आपके PhD में, वो आपके पास होना जरूरी है। अगर आप DST इंस्पायर फेलो हैं तो भी आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर ले ली जाएगी। अब हम बात करते हैं कितने स्टूडेंट को यहाँ पर इनटेक किया जाएगा फॉर द ईयर ऑफ 2022 to 2023। जनरल कैटेगरी के लिए इट इज 17 सीट, OBC 8, SC 4, ST 2, टोटल ऑफ 31 सीट्स आर देयर, और इसमें से जो भी अलग अलग कैटेगरीज है उनके बेसिस पे सीट डिवाइड कर दी गई है। The selected candidates will be enrolled for the PhD program in the academic affiliation with the Jawaharlal Nehru University in New Delhi. NIPGR will provide the hostel accommodation to the selected candidates for the following dates may be noted. तो वहां पे आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और आपकी जो PhD होगी उसका एफिलिएशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंडर में किया जाएगा। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर ले कि कौन कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, तो जो फॉर्म का सबमिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा जून 1 से, दैट इज फ्रॉम वेडनेसडे फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स। लास्ट डेट जो होगी फी सबमिशन की वो होगी 15 जून 2022। लास्ट डेट होगी सबमिशन की दैट इज 20 जून 2022, और डेट ऑफ इंटरव्यू या फिर वाइवा वॉइस होगा दैट इज जुलाई 18, 19, 2022। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डेट्स को मेंशन कर दिया गया है। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। The application fee is 300 and 100 for SC ST candidates provided relevant documentary proof in enclosed with the application form। तो सारे कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज है, लेकिन अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो आपको रेलेवेंट प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और आपके लिए फॉर्म की फी है ओनली 100 रुपीज। नेक्स्ट, कास्ट जो सर्टिफिकेट होगा वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशू होगा वो भी आपको जब अप्लाई करोगे आप तब आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। जो एडमिशन फॉर्म होगा वो सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट किया जाएगा, किसी भी तरीके की हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ की साइज 50 KB से लेस होनी चाहिए, सिग्नेचर जो है वो 50 KB से लेस होना चाहिए, एज प्रूफ का जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा वो 100 KB से लेस होना चाहिए, relevant educational qualification it should be less than 100 KB, and category certificate अगर आपके पास कैटेगरी है जैसे कि हो गया EWS
SC, ST, OBC, तो ये भी लेस देन 100 kbps में आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। आपके पास जो आपका फेलोशिप अवार्ड लेटर है, जो भी आपने रिसेंट में एग्जाम क्लियर किया है, जो कि आपको फेलोशिप प्रोवाइड कर सकता है, उसका भी साइज आपका 100 KB से लेस होना चाहिए। और जो पेमेंट कंफर्मेशन स्लिप होगा जब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे, तो उसकी भी साइज 100 KB से लेस होना चाहिए। Once you have uploaded the document and then click the upload document button, you will get the form preview option. Save print your form for the future reference. NIPGR will not provide any travel expenses to the candidates appearing for the entrance exam and the interview or the viva awards. तो आपके पास जो भी प्रूफ आएगा लास्ट में फॉर्म को सबमिट करने के बाद, उसको आप एज अ रेफरेंस अपने पास सेव करके रख सकते हैं। और NIPGR आपको किसी भी तरीके की कोई भी एक्सपेंसेस प्रोवाइड नहीं करता है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम और ट्रैवल। तो इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। आपको इस वेबसाइट पे सारा ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा। ऑल्दो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी क्लिक करके सारी डिटेल ले सकते हैं। तो चांस अच्छा है, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। And of course, don't forget to subscribe Teaching Pathshala for more such video updates. Thank you so much everyone. मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट